तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के निदेशक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। इमाम के पूर्णिया के आवास पर यहां पर आयकर विभाग ने रेड डाली है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में यहां पर लगातार छापेमारी जारी है। स्कूल कॉलेज के वित्तीय फाइल को खंगाल रही है टीम। बता दें कि भागलपुर के रेकागंज में मिलिया कॉन्वेंट स्कूल भी यहां पर टीम पहुंची हुई है। आयकर के कई अधिकारी और कर्मी स्कूल के अंदर इस वक्त मौजूद है। छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे ही लगातार ये छापेमारी शुरू हो गई थी। लाजमी सी बात है, आयकर विभाग का छापा है तो कुछ टैक्स से रिलेटेड मामला है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रस्ट में पैसा आ रहा है इसको लेकर गबन के आरोप उन पर लगे हैं और उसी को लेकर आयकर विभाग मौके पर पहुंचकर तमाम जानकारियां साझा कर तमाम कागजातों को यहां पर छान रहा है। परिजनों से भी बातचीत करने के लिए और किसी भी बातचीत करने के लिए फिलहाल मनाही भी है। यहां पर भागलपुर में जहां छापेमारी चल रही है वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अश्विनी ने। सुनिए। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश की है। भागलपुर के मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के सामने इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ भी इनकम टैक्स के अधिकारी 8 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। अर्धसैनिक के जवान जो हैं वो भी मौजूद है अंदर में। तो स्कूल में देख सकते हैं बच्चे भी हैं, इनकी भी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर में कागजात की खंगाली कर रहे हैं, कागजों को खंगाल रहे हैं। साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की जा रही है। साथ ही अंदर जो है मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। तस्वीर देख सकते हैं हम लोग बाहर से इस तरह से तस्वीर दिखा रहे हैं। मिलिया कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश स्कूल भागलपुर है। इसके डायरेक्टर है मोहम्मद असद इमाम। इनके जो ठिकाने हैं पूर्णिया के ठिकाने हैं, साथ ही और अन्य स्कूल हैं वहां पर भी जो है इनकम टैक्स की रेड चल रही है। साथ ही साथ इसके अंदर अभी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। बच्चों की भी जो पढ़ाई चल रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और लगातार यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम कागजों को खंगाल रही है, कागजात को देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर आज से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ जो दर्ज हुआ था उसको लेकर खंगाला जा रहा है। जो डायरेक्टर है मोहम्मद असद इमाम वो भी काफी बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में भी। साथ ही साथ एजुकेशन ट्रस्ट को लेकर भी शिक्षाविद भी हैं वो मोहम्मद असद इमाम। तो उनके कई ठिकानों पर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, साथ ही साथ पटना, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की टीम ने दबिश की है। सुबह 5 बजे से छापेमारी चल रही है। 2 गाड़ियों से इनकम टैक्स की टीम यहाँ बिहार पटना और झारखंड से टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। इसी बीच किशनगंज में भी छापेमारी लगातार जारी है। मिलिया किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यह छापा लगातार जारी है। पटना से आई विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 12 सदस्यीय टीम इसमें छापेमारी कर रही है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, किशनगंज से जानकारी सामने आ रही है, जहां आप बता दें कि पटना से आई विभाग की टीम लगातार पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। तो मिलिया किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छापा चल रहा है। सुबह से ही यहां पर टीम छापेमारी कर रही है। अलग अलग दस्तावेजों को और चीज़ों को खंगालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में छापेमारी चल रही है। सुबह से ही टीम इन अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है और चीज़ों को खंगाल रही है। यहाँ पर कई दस्तावेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट पर ईडी का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। शिकंजा कसा गया है और निदेशक के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। अलग अलग जिले जो कि हम आपको बता रहे हैं, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में छापेमारी चल रही है। टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। 12 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें भी सामने निकल कर आती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। इमाम के आवास पर आयकर की विभाग की रेड यहां पर चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, कहा जा रहा है कि सुबह से ही 12 सदस्यीय टीम जो है यहां पर छापेमारी कर रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। अब तक की छापेमारी में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं? जी देखिए, ये किशनगंज जो मिलिया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये जो IIT जो है इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितता का जो है पूरी तरीके से आरोप लगा है, जिसको लेकर के पटना से आई 8 सदस्यीय टीम इनकम टैक्स विभाग का जो है वो सुबह से ही छापेमारी कर रही है और किशनगंज के साथ साथ पूर्णिया और अन्य जगहों पर भी इसकी छापेमारी चल रही है। जी
अमित, लगातार छापेमारी चल रही है, ठीक है, सुबह 5 बजे चल रही है, 12 बज चुके हैं, कुछ हाथ पे ये आईटी विभाग के अधिकारियों के लगा है अभी तक, या किसी से आपकी बात हो पाई, चाहे वो गार्ड हो या कि घर के कुछ लोग हो या डिपार्टमेंट के कुछ लोग हो, क्योंकि निदेशक के हर एक जहां पर आवास के साथ साथ वहां पर उनके कॉलेज में या फिर स्कूल्स में हर जगह छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे यहाँ जो छापेमारी टीम है उनसे हमारी बातें हुई, हालांकि वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, और उन्होंने हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये जो स्टूडेंट्स के जो है नाम पर जो भी दाखिला होता था उस पर ही जो है कुछ टैक्स में जो है छुपाया जाता था, और जो इनको टैक्स देनी होती थी वो पूरी तरीके से नहीं दिया जाता था। इसको लेकर ही जांच पड़ताल चल रही है। अमित, तो ये जो छापेमारी की कार्रवाई जो पूरी चल रही है और कितने देर तक चलने वाली है, ऐसी कोई जानकारी? जी देखिए, इसमें जितने भी प्रोफेसर हैं या फिर और भी कर्मी हैं, सारे लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। लगभग जैसा पता चला है ये 4 बजे तक जो है इनकी छापेमारी चलेगी, उसके बाद ही मीडिया के सामने सारे चीज को बताया जाएगा। ठीक, अमित किशनगंज का अपडेट देने के लिए शुक्रिया। हमारे एक और सहयोगी मणितोष भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। मणितोष, जानना ये चाहेंगे कि अब क्या कुछ और निकल कर आया अभी तक यहाँ पर छापेमारी में, कि सिर्फ यही है कि किससे बात करने नहीं दी जा रही है? जी, यहाँ पे जो फिलहाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरी टाइट की गई है, किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर लगभग 3 घंटों से आयकर विभाग की टीम जो है, 2 गाड़ी से आई थी टीम यहाँ पे, और लगातार 3 से 4 घंटे लगभग होने जा रहे हैं जो छापेमारी। मणितोष, 1 मिनट आपको रोक थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, क्या मुजफ्फरपुर में छापेमारी अभी थोड़ी देर पहले ही चालू हुई, क्योंकि आप कह रहे 2-3 घंटे, क्योंकि बाकी जगहों पर सुबह 5 बजे शुरू हो गई थी? नहीं, यहाँ पे लगभग 4 घंटे हो गए छापेमारी शुरू हुई। 2 गाड़ी से इनकी टीम पहुंची थी आयकर विभाग की, हाँ। और 4 घंटों से लगभग अंदर में गेट पूरी तरह बंद कर दी गई है, किसी मीडिया कर्मी को अंदर जाने से रोका गया है। हाँ। और बाहर से जो हम लोग को सूचना, अंदर से जो सूचना मिल रही है, उसमें ये किया जा रहा है कि उनके अंदर जो भी कागजात रखे हुए उसको आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है। फिलहाल जो है अंदर से कुछ इस तरह की बातें सामने नहीं आई है कि क्या वहाँ पे कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। जी मणितोष, क्या कॉलेज में प्रोफेसर से, टीचर्स से भी यहाँ पर पूछताछ की जा रही है? जी, अंदर से जो बातें आई हैं उसमें बच्चों को अलग रखा गया है। जो टीचर प्रोफेसर जो वहाँ पे मौजूद है उनसे लगातार जो है अधिकारी की टीम अंदर में पूछताछ कर रही है, और जो भी कागजात वहाँ पे जो अधिकारी प्रिंसिपल और प्रोफेसर जो दे रहे हैं उसकी आयकर विभाग की टीम छापेमारी भी, जांच भी कर रही है। फिलहाल जो है अंदर से किसी तरह की बात जो है हम लोग को बताने से मना किया जा रहा है। जी मणितोष, मुजफ्फरपुर में और कितने देर तक छापेमारी यहाँ पर चलेगी? जी, ये बताया जा रहा है कि अभी चलेगी छापेमारी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी कई घंटों तक छापेमारी की जाएगी, और जो सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत किया गया है कि बाहर से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता अंदर में। जी मणितोष, थोड़ा सा ना समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि ये जो पैसा है, जिस तरह से बोला जा रहा है किसी ट्रस्ट का पैसा इधर उधर से गबन करके आया था, थोड़ी तो कोई जानकारी आपके पास होगी कि ये ट्रस्ट का पैसा एग्जैक्टली क्या कुछ उनको जानकारियां मिली, कहां से आ रहा है और किस तरह का गबन यहां पर हो रहा है? आपसे मणितोष अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक बार रजनीश जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि पटना से यहाँ पर टीम्स आए हुए हैं। रजनीश जी, यहाँ पर थोड़ा पहले समझना ये चाहेंगे कि ये जो ट्रस्ट का पैसा है, किस तरह से गबन की शुरुआती जो जांच है इसमें पता लगा कि ये कहां से इतना पैसा आ रहा है, कहां को जा रहा है, वो थोड़ा क्लियर अगर आप कर पाए। देखिए, ये मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट है और उसके चेयरमैन है डॉक्टर इमाम, और 80 के दशक में बहुत छोटी सी एक हेम्योपैथ की जो दवा है दुकान, उससे शुरुआत हुई थी इनकी, और धीरे धीरे फिर अकूत संपत्ति के मालिक बने, और कई जगह पे एजुकेशन के इनके संस्थान है, और स्कूल से इनकी शुरुआत हुई थी पूर्णिया में, और उसके बाद आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को भी कि किस तरीके से पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन अधिग्रहण पे जो वहाँ पे झमेला हुआ था, उसको निपटने को लेकर 12 जिलों की पुलिस वहाँ पे पहुंची थी, और वहाँ पे जिस तरीके से फसाद हुआ था इस पूरे मसले मामले को लेकर। लेकिन अभी मौजूदा जो मसला है उसमें न सिर्फ पूर्णिया में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर, इसके अलावा आसपास के जगहों पे, किशनगंज हो या फिर पटना हो, तमाम जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर जो इनकम टैक्स विभाग है उनकी छापेमारी चल रही है सुबह से ही, और इनके घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इन तमाम जगहों को अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से अपने कब्जे में लेकर और गहन छानबीन की है, और जो इनको सूचना है, जो इनपुट है,
उसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। और साथ ही साथ तमाम ऐसे वो इक्विपमेंट्स वेल इक्विप्ड होकर यहाँ पे पहुंचे हैं और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनकी नजर में ट्रस्ट में जो पैसे आते हैं इसको लेकर कई तरह के जो इनपुट है उन तमाम बातों को खंगालने को लेकर ये छापेमारी जो है वो चल रही है। और मिलिया ट्रस्ट के जो डॉक्टर इमाम है तमाम जगहों पर सुबह से ये छापेमारी चल रही है। क्या कुछ मिलता है, क्या हाथ लगता है, ये देखने की बात होगी, लेकिन देर शाम तक ये छापेमारी चलने की उम्मीद है। और फिर जो आउटपुट निकल कर आएगा उसके आधार पर विज्ञप्ति के जरिए अपडेट करेंगे आयकर विभाग के पदाधिकारी। तो बहरहाल तमाम जगहों पे तमाम ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। बिल्कुल छापेमारी चल रही है और देखना काफी महत्वपूर्ण भी बनता है कि छापेमारी के बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मणितोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर सीएम नीतीश ने निशाना साधा।